Today we start our new chapter, Advanced Formatting Features in MS Word of class 5th. What is MS Word? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? What is MS Word? MS Word क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका हम यूज़ किस में करते हैं? डॉक्यूमेंट्स बनाने में या फिर कुछ टाइपिंग करने में, ठीक है, क्लिप आर्ट में, सिम्बल्स यूज़ करने में, कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में MS वर्ड का यूज़ करते हैं। तो उसके कुछ एडवांस्ड फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं। हम उसमें क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें राइटर MS वर्ड के फॉर्मेटिंग फीचर्स के बारे में बताना चाहता है। नाउ स्टार्ट। You know how to create presentable Word document using features such as clip art, word art, symbols, font and so on. तुम जानते हो ना कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, किसका यूज़ करके? क्लिप आर्ट का यूज़ करके, वर्ड आर्ट का, सिम्बल्स का, फॉन्ट का और उसके अलावा। लेट अस नाउ लर्न सम अदर फीचर्स ऑफ MS वर्ड। ये भी MS वर्ड के ही फीचर्स है। कौन कौन से? क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, सिम्बल्स, फॉन्ट, ये सब किसके फीचर्स हैं? MS वर्ड के। उसके अलावा अब जो नए फीचर्स है वो हम क्या पढ़ेंगे? अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फर्स्ट फीचर इज लाइन स्पेसिंग। क्या है लाइन स्पेसिंग? इसका क्या मतलब है? लाइन में स्पेस छोड़ना। हम कभी भी देखो, हम नॉर्मली जब कॉपी में लिखते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं? स्पेस छोड़ते हैं। कंप्यूटर में एक डेफिनेट स्पेस छूटा हुआ होता है। हम उस स्पेस को डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग रेफर्स टू द वर्टिकल स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट लाइन्स ऑफ अ पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग क्या होता है? वर्टिकल स्पेस। क्या होता है? वर्टिकल स्पेस दो एडजेसेंट लाइंस के बीच में जो वर्टिकल स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? लाइन स्पेसिंग। देखो ये क्या है? लाइन स्पेसिंग। ये इसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्पेस। There are options available for different line spacing in MS Word. Select the paragraph in which you want to change the line spacing and then follow the steps. इसमें अलग अलग देखो ये डिस्टेंस दे के रखी है ना, 1.0, 1.15, ये सब क्या डिस्टेंस दे रखी है? किसके लिए? लाइन स्पेसिंग के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, क्लिक ऑन द होम टैब। किस पर क्लिक करते हैं? होम टैब पर। कौन से टैब पर? होम टैब पर। उसके बाद इन द पैराग्राफ ग्रुप। इसका कौन सा ग्रुप ले रहे हैं हम? पैराग्राफ ग्रुप। कौन सा? फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है। इसमें से पैराग्राफ ग्रुप में से लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शंस। क्या लिखा है? लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये उसका साइन है। देखो ध्यान से देखना, ये जो साइन बना है ना, ये अभी दिखा, ये जो साइन बना है ये किसका है? लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का साइन है, ठीक है। ये किसका साइन है? लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। क्या खुलेगी? ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शन है, 1.0, 1.15, 1.5। इन सब में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो इस लाइन की स्पेसिंग इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। समझ में आया? Examples of different line spacing options are shown in figure 3.2. इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से? देखो ये सबसे पहले क्या है? 1.0 लाइन स्पेसिंग। इसमें क्या है? 1.0 की लाइन स्पेसिंग दी हुई है, ठीक है। ये स्पेस कितने की दी हुई है? 1.0 की। नेक्स्ट, ये 2.0 की लाइन स्पेसिंग है। कितने की? 2.0 की। ये कितने की है? 2.5 की। आपको दिख रही है ना सीरियसली, सीधे सीधे की लाइन स्पेसिंग क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज पैराग्राफ स्पेसिंग। पहले हमने क्या पढ़ी थी? लाइन स्पेसिंग। लाइन के बीच में स्पेस कैसे इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अब किसके बीच में क्या करेंगे? पैराग्राफ के बीच में स्पेस कैसे इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे। पैराग्राफ स्पेसिंग रेफर्स टू अ वर्टिकल स्पेस बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब दो पैराग्राफ के बीच में जो वर्टिकल स्पेस है, ठीक है। दो पैराग्राफ्स के बीच में क्या है? वर्टिकल स्पेस है। टू चेंज पैराग्राफ स्पेसिंग सिलेक्ट द पैराग्राफ एंड देन फॉलो द स्टेप्स। हमें स्पेसिंग को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ता है और फिर क्या करते हैं? निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन द होम टैब। उसकी जैसे होम टैब पर क्लिक करेंगे, फिर ये किसका आइकन दिया हुआ है? पैराग्राफ ग्रुप में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का आइकन। क्या लिखा है? पैराग्राफ ग्रुप में
लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का आइकन, उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू खुला, उसमें से ये कुछ पहले से हमको दी हुई है वैल्यूज़ 1.0, 1.5, 1.15, ठीक है। क्लिक ऑन द ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ऑप्शन, ठीक है। इसमें हम इनको नहीं सिलेक्ट करेंगे, इसमें क्या लिखा है देखो नीचे ध्यान से, इसमें लिखा है ना नीचे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। पैराग्राफ से पहले स्पेस छोड़ना और पैराग्राफ के बाद स्पेस छोड़ना। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग में? लाइन स्पेसिंग में हमने इनमें से सिलेक्ट किए थे क्योंकि वो लाइन के बीच में स्पेस छोड़ रहे थे, और इसमें क्या है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। समझ में आया? इन दोनों में ये डिफरेंस है। इससे क्या हो जाएगा, पैराग्राफ में से पहले भी स्पेस छूट जाएगा और बाद में भी क्या हो जाएगा, स्पेस छूट जाएगा। Now we will talk about indents. Indents are used to set the starting and ending points for lines in a paragraph. इसका यूज़ हम क्यों करते हैं इंडेंट का? पैराग्राफ में लाइंस की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को सेट करने के लिए। समझ में आया? पैराग्राफ में लाइंस के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को सेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इंडेंट का। ये कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के। तो देखो, लेफ्ट इंडेंट सेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल लाइंस ऑफ अ पैराग्राफ। लेफ्ट इंडेंट क्या सेट करता है? लेफ्ट हैंड कहाँ पर होता है? स्टार्टिंग में। तो लेफ्ट हैंड क्या सेट करता है? स्टार्टिंग पॉइंट। राइट इंडेंट कहाँ पर होता है? राइट हैंड हमारा राइट हैंड की साइड पर होता है एंड पॉइंट, तो वो क्या सेट करता है? एंड पॉइंट। समझ में आया? लेफ्ट इंडेंट कहाँ पर होता है? लेफ्ट हैंड हमारा स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, तो वो क्या सेट करता है? स्टार्टिंग पॉइंट। राइट हैंड की तरफ होता है हमारा एंड पॉइंट की तरफ, तो राइट इंडेंट क्या सेट करता है? एंड पॉइंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट सेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या करता है? पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट सेट करता है। समझ में आया? पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सेट करता है? फर्स्ट लाइन इंडेंट। और हैंगिंग इंडेंट क्या सेट करता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल लाइंस एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन। हैंगिंग इंडेंट क्या सेट करता है? फर्स्ट लाइन को छोड़ के और सारी लाइंस का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सेट करता है? हैंगिंग इंडेंट। समझ में आया? फर्स्ट लाइन को छोड़ के और सारी लाइंस का फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट हैंगिंग इंडेंट सेट करता है। टू सेट इंडेंट्स क्लिक ऑन दिस साइन एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पैराग्राफ ग्रुप। समझ में आया? पैराग्राफ ग्रुप जो दिया हुआ था उसके बॉटम राइट कॉर्नर पर ये वाला साइन बना हुआ है। कौन सा साइन बना हुआ है? ये वाला। उससे क्या होगा? पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्या ओपन होगा? पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। इंडेंट्स को सेट करने के लिए किस पर क्लिक करते हैं? ये एरो का साइन बना हुआ है किसमें? होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में। इस पर क्लिक करने से क्या होगा? पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर यू कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप इन द होम टैब। हम क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ ग्रुप में इंडेंट्स को भी क्या कर सकते हैं? डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। समझ में आया? ये क्या है? इंक्रीज इंडेंट और ये क्या है? डिक्रीज इंडेंट। समझ में आया? ये किसका साइन है? इंक्रीज इंडेंट का। जो एरो इधर लगा है और इधर एरो लगा है तो मतलब डिक्रीज इंडेंट। ओके, ये क्या है? इंक्रीज इंडेंट का साइन है और ये किसका है? डिक्रीज इंडेंट का। क्लिक ऑन अप। ये जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है उसमें से क्या करेंगे हम? क्लिक ऑन अप और डाउन एरो टू सेट लेफ्ट इंडेंट। देखो इसमें क्या लिखा है? लेफ्ट और राइट। लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट दोनों को सेट करने के लिए किसमें? इंडेंट एंड स्पेसिंग। इंडेंट्स में लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें हम लिख भी सकते हैं कि हमें कितना स्पेस चाहिए। समझ में आया? एक तो हमारे पास पहले से दिया हुआ होता है कुछ स्टार्टिंग पॉइंट, और लेफ्ट इंडेंट का यूज़ किस में करते हैं हम? बताया था ना, लेफ्ट इंडेंट का यूज़ किस में करते हैं हम? पैराग्राफ की सभी लाइंस के स्टार्टिंग पॉइंट को सेट करने के लिए। ठीक है, तो इस लेफ्ट इंडेंट का यूज़ करेंगे। राइट इंडेंट का यूज़ किस में करते हैं हम? एंड पॉइंट को सेट करने के लिए। और स्पेशल ड्रॉप डाउन एरो को क्या कर सकते हैं? ओपन करके फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट। ये लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट तो अलग से दिया हुआ है, बट स्पेशल में आते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट।
समझ में आया। फर्स्ट लाइन का इंडेंट का यूज़ किस में करते थे, फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट को सेट करने के लिए हैंगिंग इंडेंट का, फर्स्ट लाइन को छोड़ के सभी लाइंस के स्टार्टिंग पॉइंट को सेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हैंगिंग इंडेंट का। समझ में, इंडेंट्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को सेट करने के लिए इंडेंट्स का यूज़ कर। और नेक्स्ट टॉपिक इज पेज मार्जिन। पेज मार्जिन मतलब, पहले तो ये बताओ मार्जिन जानते हो क्या होता है। पेज में जो ये मार्जिन छोड़ा जाता है, ये टॉप में, चाहे बॉटम में, चाहे लेफ्ट में, चाहे राइट में, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। क्या बोलते हैं इसको, मार्जिन। पेज मार्जिन इज द ब्लैंक वाइट स्पेस लेफ्ट ऑन ऑल साइड्स ऑफ अ प्रिंटेड पेज। एक प्रिंटेड पेज के लेफ्ट ऑन ऑल साइड, सभी साइड्स पर जो वाइट ब्लैंक स्पेस छोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं, पेज मार्जिन। समझ में आया। एक प्रिंटेड पेज के सभी साइड्स पर एक वाइट ब्लैंक स्पेस छोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं, पेज मार्जिन। ठीक है। पेज मार्जिन कैन बी सेट बाय फॉलोइंग द स्टेप्स। निम्न स्टेप्स को फॉलो करके पेज मार्जिन सेट किया जाता है। ये सबसे पहले तो ये देखो, ये कौन सा है, टॉप पर है तो टॉप मार्जिन बोलते हैं, लेफ्ट वाले को लेफ्ट मार्जिन, राइट वाले को राइट मार्जिन और बॉटम वाले को बॉटम मार्जिन। समझ में आया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से टैब पर क्लिक किया गया, पेज लेआउट टैब। समझ में आया। किस पर क्लिक करेंगे, पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट में ये मार्जिन ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मार्जिन। इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलेंगे तो इसमें बहुत सारे मार्जिन्स के ऑप्शन दिए हैं। ठीक है। इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलने पर ये सबसे पहले क्या है, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, ऑफिस, 2003 डिफ़ॉल्ट, कस्टम मार्जिन्स, ये सब इनमें से किसी भी एक मार्जिन पर क्या करते हैं, सिलेक्ट करके अपने पेज मार्जिन को हम सेट कर सकते हैं। समझ में आया। पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मार्जिन में इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक करके पेज मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेज ओरिएंटेशन। क्या है, पेज ओरिएंटेशन। पढ़ेंगे पेज ओरिएंटेशन। क्या पढ़ेंगे, पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन हेल्प्स इन सेटिंग द वे इन विच अ वर्ड डॉक्यूमेंट में बी प्रिंटेड। पेज ओरिएंटेशन हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, हमने जो वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा है, टाइप किया है, वो किस तरीके से क्या हो, प्रिंट हो। समझ में आया। पेज ओरिएंटेशन हमें क्या हेल्प प्रोवाइड करता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट टाइप किया है वो किस तरीके से क्या हो, प्रिंट हो। उसके लिए दो टाइप के ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। क्या होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यूजिंग दीज अ पेज में बी प्रिंटेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। इनका यूज़ करके हम पेज को वर्टिकली भी प्रिंट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी प्रिंट कर सकते हैं। समझ में आया। वर्टिकली ऐसे होता है और हॉरिजॉन्टली स्टेप से होता है। पोर्ट्रेट व्यू, इन दिस सेटिंग द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड वर्टिकली। पोर्ट्रेट व्यू में डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट होता है, वर्टिकली प्रिंट होता है। कैसे होता है, वर्टिकली। दिस मीन्स दैट द लेंथ ऑफ पेपर इज मोर देन इट्स विड्थ और ब्रेड्थ। जैसे पेपर की लेंथ क्या होती है, उसकी ब्रेड्थ से ज़्यादा होती है। मतलब लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, किससे, ब्रेड्थ से। समझ में आया। नेक्स्ट व्यू कौन सा है, लैंडस्केप व्यू। इसमें हम क्या करते हैं, उसको हॉरिजॉन्टली प्रिंट करते हैं। डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करते हैं, हॉरिजॉन्टली। इसमें विड्थ ज़्यादा होती है, क्या होती है, लेंथ क्या होती है, कम होती है, और विड्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये पोर्ट्रेट व्यू है, इसमें लेंथ ज़्यादा दिख रही है और इसमें क्या दिख रही है, विड्थ ज़्यादा दिख रही है। समझ में आया। पोर्ट्रेट व्यू में लेंथ ज़्यादा होती है और लैंडस्केप व्यू में विड्थ ज़्यादा होती है। फिगर 3.9 शो द स्टेप्स टू सेट अ चेंज और चेंज द ओरिएंटेशन। देखो ओरिएंटेशन को चेंज अब कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स कौन कौन से, वो तो हमने बताया कि ओरिएंटेशन चेंज करने से क्या होता है। अब स्टेप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। कौन सा टैब यूज़ करेंगे, वापस से पेज लेआउट। इसमें से क्या लिखा है, ओरिएंटेशन। क्या लिखा है, ओरिएंटेशन का ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करने पर पोर्ट्रेट व्यू और लैंडस्केप व्यू दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करके उसका व्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ में आया। और नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर मार्क। समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, वाटर मार्क। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। A watermark is a text or image that is shown as a faint imprint behind the text of every page in a document. Watermark क्या है, तो जैसे हमने कोई देखा है पैम्पलेट में हमने जो प्रिंट किया है उसके अलावा पीछे से पैम्पलेट पर कुछ फेंट यानी कुछ हल्का सा क्या होता है, लिखा हुआ होता है। समझ में आया। क्या होता है, हल्का सा लिखा हुआ होता है। हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं उसके बाद उसी पेज पर कुछ हल्का सा क्या होता है, पीछे की साइड पर लिखा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, वाटरमार्क।
समझ में आया। इम्प्रिंट मतलब मेकिंग लाइक अ स्टैम्प, जैसे कि हर पेज पर एक एक स्टैम्प लग गया हो। और फेंट मतलब डिम और लैक ब्राइटनेस, कम ब्राइटनेस के साथ, मतलब बहुत हल्का लिखा हुआ होता है। ठीक है। वाटरमार्क्स आर यूजुअली यूज्ड इन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टू अवॉइड काउंटरफिटिंग। डॉक्यूमेंट का वाटरमार्क का यूज़ हम मोस्टली किस में करते हैं, मेनली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। काउंटरफिटिंग मतलब अनऑथराइज्ड इमिटेशन और कॉपिंग, जैसे कि कोई उसकी कॉपी ना कर सके। वो जो पेज है वो स्पेशली क्या किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, वाटरमार्क के साथ। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स डू नॉट कॉपी, इस पर हमें ध्यान से देखना क्या दिखाई दे रहा है पीछे की साइड पे, डू नॉट कॉपी। ये वाटरमार्क क्या है, इस फिगर में शो किया गया है। ठीक है, ये डू नॉट कॉपी वाटरमार्क क्या किया गया, इस फिगर में शो किया गया है। इसमें बहुत लाइटली क्या हुआ है, टाइप किया गया है। ऑर्डर टू अप्लाई वाटरमार्क टू अ डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स। हमें वाटरमार्क अप्लाई करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप कौन सा है, पेज लेआउट टैब। वापस से सबसे पहले कौन से टैब पर क्लिक करेंगे, पेज लेआउट पर। फिर क्लिक ऑन द वाटरमार्क ऑप्शन। अब केवल कौन से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वाटरमार्क ऑप्शन। उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होने पर ये हमको क्या है, क्या बोलते हैं, वाटरमार्क के ऑप्शंस दिखाए गए हैं। पहला कॉन्फिडेंशियल 1, कॉन्फिडेंशियल 2, डू नॉट कॉपी 1, डू नॉट कॉपी 2। इनमें से किसी भी एक स्टाइल को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। समझ में आया, इनमें से किसी भी एक स्टाइल को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। और क्लिक ऑन कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन टू प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स। देखो, अगर हमको ऐसा नहीं चाहिए, अपने अकॉर्डिंग हमको कुछ टाइप करना है पीछे, तो किस पर क्लिक करेंगे हम, कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन पर। किस पर क्लिक करेंगे, कस्टम वाटरमार्क पर। इससे क्या होगा, हम अपने अकॉर्डिंग उस पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और रिमूव वाटरमार्क से क्या हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स पर से वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले पेज लेआउट पर वाटरमार्क ऑप्शन की ड्रॉप डाउन मेन्यू में से किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसमें से नहीं चाहिए तो कस्टम वाटरमार्क में से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर रिमूव करना है तो रिमूव वाटरमार्क पर ऑप्शन पर क्लिक करने से वाटरमार्क क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, क्या पढ़ेंगे, कस्टम वाटरमार्क यूज़ कैसे करते हैं। हमने ये बता दिया, कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यू कैन ऐड अ पिक्चर और टेक्स्ट इंस्टीड ऑफ द डिफॉल्ट टेक्स्ट एज अ वाटरमार्क यूजिंग द कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन। हम अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, कोई इमेज भी लगा सकते हैं या फिर कुछ टाइप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने उसके सबसे पहले तो वही करना है, पेज लेआउट में जाके वाटरमार्क ऑप्शन में से कस्टम वाटरमार्क को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, कस्टम वाटरमार्क को सिलेक्ट करेंगे। उसमें क्या है, क्लिक ऑन प्रिंटेड वाटरमार्क। ठीक है, ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें से हम किस पर क्लिक करेंगे, प्रिंटेड वाटरमार्क, सॉरी क्लिक ऑन पिक्चर वाटरमार्क। किस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर वाटरमार्क पे। पिक्चर वाटरमार्क में ये क्या लिखा है, सिलेक्ट पिक्चर। क्या लिखा है ये, सिलेक्ट पिक्चर ऑप्शन। अब हमें पिक्चर कहाँ से सिलेक्ट करनी है, उसके लिए क्या करेंगे, हम इस सिलेक्ट पिक्चर पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। समझ में आया। सबसे पहले हमने पिक्चर वाटरमार्क ऑप्शन पर क्लिक किया, फिर पिक्चर को कहाँ से सिलेक्ट करने है उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। और फिर इस पर क्लिक करने से क्या होएगा, इन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स क्या हो गया, ये कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। इसमें से कोई भी एक पिक्चर क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक पिक्चर सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। फिर क्या करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करने से यहाँ पर वो पिक्चर क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। फिर क्लिक ऑन ओके, किस पर क्लिक करेंगे, ओके पर। और लास्ट में वो वाटरमार्क हमको इस पेज के डॉक्यूमेंट के पीछे क्या होगा, हमको शो होएगा। समझ में आया। सबसे पहले पिक्चर वाटरमार्क पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट पिक्चर बटन पर क्लिक करेंगे, फिर उससे इंसर्ट पिक्चर भी तो सिलेक्ट करें ना कौन सी, उसके लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें से क्या करेंगे, किसी भी एक पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, फिर लास्ट में इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए किस में इंसर्ट करनी है हमको, वाटरमार्क में। वाटरमार्क के ज़रिए डॉक्यूमेंट में, इसलिए वापस से उसमें ओके पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में हमें क्या दिखा, वो पिक्चर क्या होगी, इस प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के बैक साइड में पीछे हल्की सी धुंधली सी क्या होगी, दिखाई देगी। ऐसे क्या करते हैं हम, कस्टम वाटरमार्क। हमें कोई इमेज ऐड करनी हो या फिर हमको कुछ भी टाइप करके लिखना हो। ओके, देखो ये पिक्चर वाटरमार्क है इसलिए इमेज में हमने टिक किया है। टेक्स्ट वाटरमार्क में हम कुछ लैंग्वेज में लिख भी सकते थे। अगर हमें कुछ लिखना था तो टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्या करते, हम क्लिक करते। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर पार्ट सेकेंड। ओके, थैंक यू।